Dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और उसका प्रूफ हमने समझा था। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या नाम है थ्योरम का? कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। तो एक हमने पढ़ी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और ये हम पढ़ने जा रहे हैं कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। तो कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम जो है सेम वैसी इसे हम बोल सकते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। ओके। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन, क्या स्टेटमेंट है इसका? कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, मान लेते हैं इफ टू फंक्शंस, इफ टू फंक्शंस, टू फंक्शंस, भाई दो फंक्शन होने चाहिए हमारे पास। एक का नाम बोल दो कि एफ ऑफ एक्स है और दूसरे को बोल दो फाई ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स लिख देते हैं एंड जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन हमारे पास है। ठीक है। आ, अब इसमें कुछ कंडीशंस है। ठीक है। पहली कंडीशन है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कहाँ पर कंटिन्यूअस है? जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है। ये पहले जो थ्योरम दो पढ़ी उस वैसा का वैसा ही है। एंड इसके साथ साथ एक और कंडीशन हो जाए, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स जो है शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या? शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो क्या बोलता है ये थ्योरम? बोलता है देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल्स टू सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। क्या होगा ये डिफाइन करेगा इस तरीके से कि जो है जी लिया हमने ना, जी डैश ऑफ सी अपॉन एफ डैश ऑफ सी, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जहां पर ये जो सी है लेस देन है किससे? बी से, और ग्रेटर देन है किससे? ए। तो ये कंडीशन बनी। अब ये स्टेटमेंट क्या है देखो, समझे अगर हम ध्यान से थोड़ा। तो क्या बोल रहा है? फंक्शन जो हमारे पास है दो है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन क्या है? एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अब क्या होना चाहिए? फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एक्स है, वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ का, वो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों जीरो नहीं होना चाहिए उसको हम लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है उससे हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से। क्या समझ सकते हैं? कि देखो अगर ये जीरो हो गया, कौन जीरो हो गया? ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो होता है तो देखो ये डिनोमिनेटर में एफ प्राइम ऑफ सी जीरो होगा। इसका मतलब किसी पॉइंट पे ये जीरो हो गया तो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इन्फिनिटी बन जाएगा। दैट्स वाई एफ का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं इस थ्योरम का फटाफट, है ना? क्या थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है? अब क्या कर सकते हैं नेटवर्क के इशू को? हम्म, चलो भाई जाओ पर ये आ जाने दो।
ये पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? ये पेन सिलेक्ट होगा क्या? चलो ऐसे ही वाइट कर देते हैं, वाइट भी नहीं होगा है। कैसे काम चलेगा हमारा? ये इतना नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? तो चलते हैं इसके आगे। ठीक है, थ्योरम को के प्रूफ को समझते हैं। क्या नाम है इस थ्योरम का? कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, हमें स्टेटमेंट में ये बोल दिया गया कि एफ और एफ एक्स और जी एक्स जो है दो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और एक कंडीशन और बोला गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तो बोल दिया गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिनोमिनेटर इधर का आ रहा है, ये भी तो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तब भी तो अनडिफाइन हो जाएगा मामला पूरा अपना। तो इसका मतलब हम किसी तरीके से ये प्रूफ करके बताएं कि एफ बी माइनस एफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट। ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू जीरो, अब एनी पॉइंट नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यही तो है। ओ भाई, क्या होगा अपना? चलो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखिए, इसके प्रूफ के लिए हम करेंगे प्रूफ, यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल we show that we show that f of b minus f of a should not equals to जीरो। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें लेते हैं भाई। देखो, पहले तो हम देखते हैं अगर ये जीरो हो गया तो क्या, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो क्या कंडीशन बनेंगे? देन ऑल कंडीशंस ऑल कंडीशंस कंडीशंस देखो, अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो देखो क्या होगा, देन आर कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, है ना? यही तो होगा। कैसे होगा सेटिस्फाइड? अब देखो, इतने से ही समझो। फॉर, यहाँ लिख लो फॉर एफ ऑफ एक्स बस। तो अगर देखो ये जीरो के इक्वल हुआ, अगर हम ये लेके चलते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये जीरो के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये आया। अब पहले से हम क्या क्या चीजें एफ ऑफ एक्स के बारे में बता चुके हैं। एक बता बता चुके हैं, ये क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो, कंटिन्यूअस में सीटीएस लिख देता हूँ, है ना, ध्यान रखना आप लोग। और दूसरा क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ, ओपन इंटरवल। एक कंडीशन, दो कंडीशन और तीसरी कंडीशन यहाँ से आ गई। और ये तीनों कंडीशन अगर बन गई, देखो ये तीनों कंडीशन किसकी है? रोल्स थ्योरम की। तो इसका मतलब अगर ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, देन वी हैव एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, है ना? यही तो होता है कौन, रोल्स थ्योरम। इसका मतलब अगर एफ बी माइनस एफ ए जीरो के इक्वल हुआ, तो रोल्स थ्योरम से एफ प्राइम ऑफ सी किसी एक कोई एक पॉइंट में सी मिलेगा जिसपे इसका फंक्शन एफ का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एफ जो है ये जीरो नहीं, सॉरी, एफ बी माइनस एफ ए जो है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से हम ले सकते हैं, सो अगर ऐसा होगा तो ये क्या मिल जाएगा, एफ प्राइम ऑफ सी जीरो मिल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। और अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंट्राडिक्शन आ जाएगा। कंट्राडिक्शन दैट क्या, एफ प्राइम ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा। सो हम ये get करेंगे, सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमें यहाँ से जो हम पहला प्रूफ करना चाहते थे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखो कोई भी थ्योरम हो, कोई भी थ्योरम हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो,
आपको प्रूफ करने के लिए उस थ्योरम को ना कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे कोई थ्योरम अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, उस थ्योरम को कुछ स्टेप में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे इस थ्योरम को एक स्टेप हम देखें तो इस थ्योरम का एक स्टेप ये यहाँ पे हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट दिस वैल्यू दैट एफ बी माइनस एफ ए शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स दैट अब देखो कोई भी हो, अगर आपको किसी दूसरी बुक में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है वो दूसरा कुछ दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसके लिए ही ये हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब अगर हम इसके आगे चलते हैं, देन व्हाट वी डू नाउ, वी हैव टू शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ कॉसीज कॉसीज थ्योरम है ना। तो चलो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं। चलो, नाउ नाउ क्या करते हैं, कंसीडर, नाउ कंसीडर एक फंक्शन अज्यूम करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसे ऐसा डिफाइन करते हैं दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और प्लस कैपिटल ए और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे हमने लैग्रांजेस थ्योरम प्रूफ करने के लिए अज्यूम किया था, वैसा ही कुछ थोड़ा सा हमने इसके लिए भी अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन हमने अज्यूम किया, और यहाँ पे आगे बोल देते हैं कि वेयर वेयर ये जो ए है कैपिटल ए, ये क्या है, इज ए कांस्टेंट। कैपिटल ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टू बी डिटरमाइंड डिटरमाइंड सो दैट, इस तरीके से डिटरमाइन होगा कि कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल होगा कैपिटल एफ ऑफ बी के। ठीक है, इस तरीके से हम ये डिटरमाइन करेंगे कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करेंगे कि क्या हो, कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी। ओके, भाई नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। क्या कर सकते हैं। ओके, चलो देखो, अब अगर ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, तो बताओ अगर हम ये जो हमने फंक्शन कैपिटल एफ माना है उसी में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पे इसमें हम एफ ऑफ ए निकालने के लिए एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो जी ऑफ ए प्लस कैपिटल ए और एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी ऑफ बी, और प्लस में कितना, कैपिटल ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम इधर लेके आ जाते हैं इस साइड में, और ये जो जी ऑफ है इसको लेके आ जाते हैं इस साइड में। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ। हमें इधर मिलेगा ए के साथ में एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी इधर आया तो ए के साथ में एफ ऑफ बी मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक माइनस ए को कॉमन कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और यहां से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, माइनस ए इक्वल्स टू आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होल अपॉन व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर वन। अब देखो जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है उसका राइट साइड हमें बनता हुआ दिख रहा है, अब लेफ्ट साइड लेके आना, सॉरी शायद से लेफ्ट साइड बनता हुआ दिख रहा है। देखो स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा नेटवर्क इशू के कारण से। ओके, तो अभी फाइनल प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं। अब ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब अगर इतनी सारी चीजें हो गई तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, देखो नाउ अगेन अगेन देखो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है हमने उसको डिफाइन किया है कैसे, हमने डिफाइन किया जी ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या बोला है, ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स क्या है,
क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। ए क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस। समझ आया कि नहीं? अब कंटिन्यूअस है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएट मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होता है। फिर इसका मतलब ये इतना कंटिन्यूअस हो गया। अब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये पूरा राइट साइड पूरा कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ कंटिन्यूअस होगा? क्लोज इंटरवल में। फिर आगे चलते हैं, जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो। राइट साइड पूरा डिफरेंशिएबल तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल। यानी कि कैपिटल एफ ऑफ क्या है? एक्स डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ पे? ओपन इंटरवल ए बी में। अब ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये पहली चीज क्या कि ये कंटिन्यूअस है। दूसरी चीज ये डिफरेंशिएबल है। तीसरी चीज अभी अभी हमने ए को ऐसा सेलेक्ट किया है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये। और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हेंस हेंस कैपिटल एफ ऑफ एक्स satisfies satisfies all the three condition all the three conditions of Rolle's theorem। अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि क्या होगा? देन so ऐसा ही सर, so there exists C belongs to open interval AB such that capital F prime of C this is equals to what? जीरो। where जो C होगा वो ग्रेटर देन होगा A से, और लेस देन किससे होगा? B से। अब अगर ऐसा है तो बताओ कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन है तो क्या आ जाएगा? जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ सी प्लस ए के साथ में एफ प्राइम ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से जी प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू माइनस ए और एफ प्राइम ऑफ सी। और यहाँ से क्या लिख सकते हो? जी प्राइम ऑफ सी अपॉन एफ प्राइम ऑफ सी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या? अब इसी के ऊपर जस्ट देखो, इसी के ऊपर अगर जस्ट देखते हो तो इक्वेशन नंबर वन में माइनस ए की वैल्यू देखो। इक्वेशन नंबर वन में माइनस ए की वैल्यू ये आई है। इक्वेशन नंबर टू में माइनस वन की वैल्यू ये आई है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं क्या? बाय इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं? जी प्राइम ऑफ सी अपॉन एफ प्राइम ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होल अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और यही हमारी जो है कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, तो ये दो मीन वैल्यू थ्योरम थी, एक लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी और एक कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम थी। तो ये दोनों थ्योरम हो चुकी है, मीन वैल्यू खत्म। इसके आगे इसी थ्योरम का एक और फॉर्म हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ से? अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, क्या? अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, इफ बी माइनस ए इक्वल टू एच हो, ठीक है, और एक थीटा वैल्यू ले लें जो कि लेस देन है वन से और ग्रेटर देन है किससे? जीरो से। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट कैसा लिख सकते हैं? जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए होल अपॉन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच अपॉन एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच, ऐसा लिख सकते हैं। और यहीं पे एक कंडीशन भी लग जाएगी, यहाँ पे एक क्या लग जाएगी? कंडीशन लग जाएगी। क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे? कि ये जो एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी लेग्रांजेस थ्योरम। ओके, तो इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं डिस्कस।